देखिए, आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट। अब मेरे पास दो कंडक्टर होंगे, दोनों कंडक्टर स्ट्रेट लेने हैं और दोनों में होगा करंट। तो उन दोनों कंडक्टर के बीच में अब कितना फोर्स एक्ट करेगा, अब वो मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए, यहाँ समझना, मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, कुछ करंट इसमें होगा, इसमें भी करंट होगा, इसमें करंट I1 होगा, इसमें I2 होगा। तो इन दो कंडक्टर के बीच में आपस में कुछ फोर्स तो होगी ना, उसी फोर्स को फाइंड करना है। देखिए, देखो, ये वाला जो कंडक्टर है, सेकंड में नाम दे देता हूँ, ये आएगा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर के, और जो फर्स्ट कंडक्टर है वो होगा दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में। कहने का मतलब दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हैं। तो अब इन पे क्या फोर्सेस एक्ट करेंगी वो चेक करना है। एक तो ये केस हो गया, दूसरा केस ऐसा भी तो हो सकता है, एक कंडक्टर में करंट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, एक में करंट ले देते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स है, अट्रैक्टिव है, रिपल्सिव है, फोर्स तो होगा। अब इसके और इसके बीच आपस में कितना फोर्स है वो मुझे फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं दो केसेस में डिवाइड करूंगा। एक क्या, जब मैं करंट का डायरेक्शन दोनों कंडक्टर्स में सेम लूंगा। दूसरा केस लेंगे जिसमें हम करंट के डायरेक्शन को दोनों कंडक्टर्स में ऑपोजिट लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल पोर्शन लिख दो। लेट टू कंडक्टर्स, एक कंडक्टर 1 ले लो, एंड ये कंडक्टर के नाम रख दिए मैंने 1 एंड 2, ए और बी भी रख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैरिंग करंट, कैरिंग करंट्स, पहले कंडक्टर में करंट है I1 और दूसरे कंडक्टर में करंट ले लेते हैं I2। ठीक है, और दोनों कंडक्टर के बीच में कुछ सेपरेशन भी होगा, दोनों में कुछ डिस्टेंस भी होगा, तो वो डिस्टेंस हम R ले लेते हैं, या फुल स्टॉप करके नेक्स्ट लिख लेते हैं। लेट R जो है वो है सेपरेशन बिटवीन टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर के बीच में सेपरेशन कितना आ गया, R। अब देखो, नाउ बोथ कंडक्टर्स आर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ईच अदर। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में होंगे, ये बात मैंने बोल दी। अब ये जो बातें मैंने यहां बोली, अब मैं यहां पे लिखने लगा हूं। देखो है क्या, मैंने बोला केस फर्स्ट लूंगा मैं पहले इसमें, ठीक है ना। हम पहले अब इसका केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, दो कंडक्टर ले लेता हूं। ठीक है जी, देखिए एक कंडक्टर मेरे पास ये आ गया, दूसरा कंडक्टर यहां ले लेते हैं। ठीक है, दोनों में करंट का डायरेक्शन देखो मैं सेम रख रहा हूं। यहां पे करंट का डायरेक्शन I1 जो करंट है वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे जो करंट मैंने लिया वो लिया I2, इसका डायरेक्शन भी मैंने अपवर्ड लिया। और दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, दोनों के बीच में सेपरेशन है R। कितना डिस्टेंस है दोनों कंडक्टर्स में, R मैं वहां पे लिख चुका हूँ ऑलरेडी। तो इस कंडक्टर का नाम मैंने 1 कंडक्टर रखा है, इसका मैंने सेकंड कंडक्टर को 2 बोल दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब ये वाला कंडक्टर इसके मैग्नेटिक फील्ड में है और ये वाला कंडक्टर इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में है, वही बात यहाँ पे लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। अब देखो करना क्या है, अब देखो मैं देखूंगा कि इसकी फोर्स इस पर कितनी लग रही है पहले, तो फिर इसकी भी इस पे भी तो लगेगी, तो सेम ही लगेगी। मैं देखूंगा कि इस कंडक्टर के ऊपर कितनी फोर्स एक्ट कर रही है, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी देख लेते हैं वो किस तरफ होगा। देखो एक चीज, ये इस करंट में जो डायरेक्शन है वो है अपवर्ड डायरेक्शन में। कहाँ है, अपवर्ड, तो इसमें लगाएंगे हम राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में करंट है मेरी थंब की डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा, क्योंकि कर्ल ऑफ फिंगर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इंटर करेगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है, ऐसे।
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्रॉस का मतलब होता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, डॉट का मतलब होता है यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल कर बाहर आ रहा है। ठीक है, ये आ गया डॉट, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर चाहो तो थोड़ा ऐसे बना सकते हो सर्कल, ये ऐसे करके हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इस तरीके का बनेगा। मैंने तो एक लूप बनाया ना, ढेर सारे लूप होंगे, तो मैंने फिलहाल एक की बात की। ठीक है, यहाँ पे मुझे तो ये पता चल गया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, यहाँ से आउटसाइड है। अब देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है तो मतलब उसका डायरेक्शन इस तरफ है, करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, तो इस पे फोर्स किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी। ठीक है, तो अब इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो एक्ट करेगी इस तरफ, F2। समझे, ये वही क्वेश्चन है इससे पहले वाले लेक्चर का, जहां पे हमने क्या किया था, एक करंट कैरी कंडक्टर को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और देखा था उस पर फोर्स कितनी एक्ट करती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है, करंट की लेंथ अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो फोर्स तो इस तरफ एक्ट करेगी नेचुरली। तो इसमें जो इस कंडक्टर की वजह से जो इस पे फोर्स एक्ट करेगी वो F2 होगी, वो किस तरफ होगी, इनसाइड, मतलब इस तरफ, टूवर्ड द फर्स्ट कंडक्टर। सिमिलरली मैं इस कंडक्टर में आता हूं, इस कंडक्टर में भी करंट क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में है, देखो यहां से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, यहां से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, यहां से आउटसाइड होगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, सर्कुलर लूप भी बना सकते हो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनसाइड है, लेकिन इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से आउटसाइड है। ठीक है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, यहाँ से आउटसाइड। अब देखो इसकी वजह से जो इस पे फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, देखो I1 का डायरेक्शन अपवर्ड आ गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ से आउटवर्ड है, इस तरफ है, आउटवर्ड द बोर्ड, तो इस पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो तो इस तरफ करेगी। ये लो, इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट करेगी वो इस डायरेक्शन में करेगी। बस ये दो बातें लिखनी है। और यहाँ से देखो दोनों फोर्सेस इक्वल एंड ऑपोजिट आ रही हैं, तो इसका मतलब दोनों कंडक्टर्स में अट्रैक्शन होगा। अगर इन दोनों तारों में मैं करंट लगाऊंगा, ये दोनों तारें आपस में चिपक जाएंगी, टूवर्ड्स ईच अदर आ जाएंगी। बस यही बात आपने यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना, जो मैंने यहाँ फिगर में किया अब वो यहाँ पे लिखना है, कुछ नहीं करना है। देखिए केस फर्स्ट में हम क्या लेंगे, देखो फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सेकंड, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर सेकंड कंडक्टर पे कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, वो तो मैंने बोला F2 कर रहा है। ठीक है जी, वो फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, F2। और फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसके होता है, ILB, या फिर BIL भी लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो अब ये तो पहले वाले के मैग्नेटिक फील्ड में, तो मुझे मैग्नेटिक फील्ड इसका लेना है, ना कि इसका। ठीक है, तो F2 का वैल्यू आ जाएगा B1 I2 इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर यहां से जितनी भी होगी। ठीक है जी, तो ये मेरे पास F2 का वैल्यू आ गया जो फोर्स एक्ट कर रही है इस कंडक्टर पे। अगर मैं लेंथ को ले लूं 1 मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ लूं अगर, तो क्या होगा, लेंथ को अगर मैं ले लूं 1 मीटर, F2 का वैल्यू आ जाएगा B1 I2, बिकॉज L की जगह ले लो 1 मीटर, तो ये फोर्स बन जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है ना, तो इतना फोर्स एक्ट करेगा। अब यहाँ पे आ गया B1, तो B1 का वैल्यू क्या होता है, μ0/4 2 I/r। ये तो कैलकुलेट करके आए हमने, करंट के स्ट्रेट वायर में अगर करंट हो तो उसमें कितना फोर्स एक्ट करता है। तो इस B1 की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, μ0/4 2 I1। तो I1 मतलब इसी कंडक्टर का फोर्स, वो दूसरे पे एक्ट कर रहा है तो वहां का कंडक्टर लेंगे। दूसरे पे कितनी करंट है, I2 अपॉन डिस्टेंस कितना दोनों में R। तो ये फोर्स एक्ट करेगी दूसरे कंडक्टर पे पहले कंडक्टर की वजह से। ठीक है, ये केस था मेरा फर्स्ट। तो फर्स्ट केस में करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम आप लिख सकते हो यहाँ पे, केस फर्स्ट में डायरेक्शन ऑफ करंट सेम है, डायरेक्शन ऑफ करंट, जो करंट है वो सेम है। करंट का डायरेक्शन हमने क्या लिया हुआ यहाँ पे, सेम। अगर करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो पहले वाले कंडक्टर की वजह से दूसरे पे कितनी फोर्स एक्ट करेगी, इतनी। अब इसी का दूसरा उल्टा केस करेंगे हम, अब इस पे जो इसकी फोर्स एक्ट कर रही है अब वो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो बातें सारी सेम लिखनी है, कुछ नहीं करना है। देखिए
अब लेंगे हम सिमिलरली क्या होगा, देखिए फोर्स ऑन कंडक्टर फर्स्ट ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। ठीक है, पहले पे आप फोर्स चेक करेंगे ड्यू टू सेकंड। ठीक है, वो कितनी होगी, वो होगी F1। तो F1 का वैल्यू कितना आएगा, अब देखो जो ये कंडक्टर है ये दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में है, तो यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का लूंगा B2। करंट किसकी लेनी है मुझे, पहले वाले की। ठीक है, फोर्स F1 लग रही है, ये जो फोर्स है ये इस कंडक्टर की वजह से लग रही है दूसरे पे, तो इस तरफ है, तो ये जो कंडक्टर है दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, तो B2I1 साथ में आ गया लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है जी, अब बातें वही सेम, F1 इज इक्वल टू B2I1। अगर लेंथ में इसकी ले लूँ 1 मीटर, ठीक है, पर यूनिट लेंथ ऑफ कंडक्टर के हिसाब से लेंथ को मैंने 1 पुट कर दिया। अब B2 का वैल्यू कितना होगा, सेम, तो भाई इस कंडक्टर की वजह से इधर किसी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई क्या इसमें I2, करंट दूसरे का लेना है, अपॉन और साथ में क्या आ गया I1। ये आ गई मेरे पास फोर्स ऑन फर्स्ट कंडक्टर ड्यू टू सेकंड कंडक्टर, और ये वाली फोर्स आ गई फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। अब ये देखो दोनों रिजल्ट मेरे पास आए सेम, क्या आए सेम, ये I1 I2 है, ये भी तो I1 I2 ही है। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट मेरे पास सेम आए, इसका मतलब दोनों फोर्सेस सेम है, तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ हैं। तरफ कैसे हुई, इनकी डायरेक्शन दोनों की हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल चुके हैं। तो दोनों फोर्सेस जो हैं ये इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, इसका मतलब इन दोनों में अट्रैक्शन है। लिखो बोथ, या ऐसे लिखो आप, विच इंप्लाइज F1 इज इक्वल टू F2। ठीक है, एंड बोथ फोर्सेस टूवर्ड्स each other hence both conductors attract each other। तो दोनों कंडक्टर एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। देखो F2 का डायरेक्शन है टूवर्ड्स फर्स्ट और F1 का डायरेक्शन है टूवर्ड्स कंडक्टर सेकंड। बस इतनी बात है कि भाई इस पे फोर्स पहले कंडक्टर की तरफ लग रही है और इस पे फोर्स दूसरे कंडक्टर की तरफ लग रही है, तो दोनों फोर्सेस क्या हुई, अट्रैक्टिव इन नेचर, और दोनों कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके सेकंड केस की तरफ चलते हैं। अब सेकंड केस में हमने क्या करना है, दोनों कंडक्टर लिए, दोनों का करंट हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लेंगे, बस इसको सीधा डायरेक्ट लिखेंगे, और दोनों फोर्सेस सेम ही होंगी, बस रिपल्सिव इन नेचर होंगी। देखो मान लो मेरे पास एक कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, वही बातें, दोनों में डिस्टेंस r है, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, लेकिन अब I2 का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। ठीक है, केस सेकंड व्हेन करंट से ले लो, व्हेन करंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब करंट दोनों में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो क्या होगा, अरे तो भी F1 और F2 सेम ही आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिपल्सिव इन नेचर होंगे। देखिए इस पे करंट है अपवर्ड डायरेक्शन में, लगाओ यहाँ पे राइट हैंड कर्ल रूल, तो इस पे करंट मेरे थंब की डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इनवर्ड होगा, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस लगा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर रहेगा, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से जनरेट होगा। अब इस वाली साइड में करंट का डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो अब मैं जब यहाँ पे रूल लगाऊंगा तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है और यहाँ से बाहर आएगा, तो अब इस तरफ मुझे लगाना है क्रॉस,
इस तरफ क्या आएगा, डॉट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, यहाँ से करंट अंदर की तरफ जा रहा है, ये सिचुएशन बनेगी। अब देखो, अगर यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ। तो इस कंडक्टर पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कर रही है इस तरफ। F1 फोर्स है इस कंडक्टर की वजह से पहले कंडक्टर पे, ये फर्स्ट कंडक्टर है, ये सेकंड कंडक्टर है। सेकंड कंडक्टर फर्स्ट कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगा रहा है, F1, और वो किस तरफ है, आउटवर्ड, इस डायरेक्शन में। अब इधर से जाएंगे, इस पे देखो, इसमें करंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ इनसाइड द प्लेन, और फोर्स किस तरफ एक्ट करेगी, इस तरफ। तो अब इसमें फोर्स आ जाएगा इस तरफ, सिंपल। अब ये F1 और F2 दोनों सेम आएंगे और दोनों रिपल्सिव नेचर होंगे, बस ये लिखना है। देखो, here both forces are opposite to each other, to each, दोनों फोर्सेस क्या हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, hence both conductors repel each other, repel each other। और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, वो लिखने की जरूरत नहीं, लिखना तो वो लिख भी सकते हो, ठीक है ना। और F1 और F2 सेम ही रहने वाले, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑपोजिट डायरेक्शन में।